यूएस और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है। उन्हें खत्म कर दिया गया है। एक बहुत बड़े सुरक्षा घेरे में थे खामनेई और आसमान से एक मिसाइल आती है और उन्हें खत्म कर देती है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य भी इस हमले में मारे गए हैं। अभी जो यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो आज का नहीं है, वो 1979 जब ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान के अंदर जो शाह और पहलवी डायनेस्टी थी उनको ईरान से बाहर कर दिया गया और खामनेई जैसे कुछ नेता वहाँ की सत्ता पर काबिज हो गए। उसके बाद से खामनेई 1981 से 1989 तक वहाँ के राष्ट्रपति पद पर रहे और उसके बाद से अब तक वो वहाँ के सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम लीडर के पद पर रहे। सुप्रीम अथॉरिटी क्या होती है? एक फाइनल अथॉरिटी होती है जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अपने नेतृत्व को बचाने के लिए ईरान के जो नेता थे खामनेई, उन्होंने न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की भी कोशिश की थी, जिसका भी यूएस और इजराइल और खाड़ी के देश विरोध कर रहे थे। अब खाड़ी के देशों को ईरान से क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ पे एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से उनको परेशानी थी और वहाँ पर जो यूएस के मिलिट्री बेस हैं उनकी वजह से भी यूएस को बहुत मदद मिली इस खामनेई को ख़त्म करने के अंदर। और आपको बता दूं कि इंटरनल असंतोष भी ईरान के अंदर चल रहा था नवंबर 2025 से। अब वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि जब यूएस ने आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए तो वहाँ के लोगों की आर्थिक बदहाली हो गई, उनके अंदर बहुत ही असंतोष हो गया, वो सड़कों पर आ गए और उनको ईरान की सत्ता ने बहुत ही अमानवीय तरीके से उस जो क्रांति थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और आज अयातुल्ला खामनेई को मार दिया गया है यूएस द्वारा। भारत पर इसका क्या असर होगा ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।